नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, राहुल गांधी इस वक्त पूरे देश में घूम घूम कर जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, इसलिए इस देश में जातिगत जनगणना होनी जरूरी है। लेकिन अब एक नया खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि राहुल गांधी की जातिगत जनगणना के पीछे एससी, एसटी समाज का भला कम और प्रोजेक्ट जोशुआ ज्यादा है। अब ये प्रोजेक्ट जोशुआ के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि भारत में कई नई जातियों का निर्माण किया जा रहा है। 2 दिन पहले हमने कर्नाटक के बारे में आपको बताया था कि कैसे कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ईसाई लिंगायत, ईसाई वोकालिगा, इस तरह की जातियों का निर्माण करके फॉर्म भरवा रही है। एक ताजा रिपोर्ट की माने तो 2247 नई जातियां बनाई जा रही है इस जातिगत जनगणना के नाम पर। और यह हूबहू वही प्रोजेक्ट जोशुआ का हिस्सा है जिसके बारे में जब तब इस देश में चर्चा होती रही है। प्रोजेक्ट जोशुआ का कार्यालय अमेरिका के कैरोलिना स्प्रिंग में है। दुनिया भर में जितने भी ईसाई संगठन हैं, सबने मिलकर इस प्रोजेक्ट जोशुआ की शुरुआत की है। इसके तहत उन्होंने दुनिया भर में वैसे इलाके जहां तक ईसाईयत नहीं पहुंची है उसे पहुंचाने के लिए बीड़ा उठाया है। भारत के नक्शे को अगर आप देखेंगे तो भारत का लगभग हर राज्य प्रोजेक्ट जोशुआ के पहुंच में आ गया है। भारत के बारे में अगर दावा किया जाए प्रोजेक्ट जोशुआ को, तो यह कहा जाता है कि हर 100 में से 20 आदमी ऐसा है जो कि क्रिश्चियनिटी अपना सकता है या अपना रहा है। अलग अलग राज्यों में ये काम कर रहे हैं और इनका दावा यह है कि अब तक ये 6 करोड़ लोगों तक पहुंच चुके हैं। 24 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, यानी अगले 1 दशक में 24 करोड़ लोगों को ईसाई बनाना है। उदाहरण के तौर पे पंजाब को ले लेते हैं। पंजाब में कभी सिख आबादी बहुत अच्छी खासी थी, लेकिन 2024 के आंकड़े के अनुसार पंजाब की कुल आबादी का 23% लोग लगभग क्रिश्चियनिटी अपना चुके हैं। लगभग इसलिए क्योंकि वो टर्बन यानी जो सिखों की शान जो पगड़ी है वो पहनते हैं, हाथों में कड़ा पहनते हैं, लेकिन गले में क्रॉस लटका के होलोलुया कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा है कि लगभग वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके हैं। 23% आबादी पंजाब की क्रिश्चियन में बदल चुकी है। इसी तरह अलग अलग राज्यों की बात करें तो इस वक्त लगभग हर जिले में एक फादर, एक पास्टर और एक प्रचारक, ये 3 काम कर रहे हैं देश के लगभग हर जिले में। प्रोजेक्ट जोशुआ के लिए बहुत बड़े पैमाने पर पैसा आ रहा है। अगस्त 2024 में दैनिक भास्कर ने प्रोजेक्ट जोशुआ को लेकर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की। उन्होंने 4 राज्यों के 110 जिलों में जाकर यह पता लगाने की कोशिश की कि ये जो धर्म परिवर्तन वाली बात है ये महज अफवाह है, पॉलिटिकल स्टंट है या इसके पीछे की सच्चाई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में क्या मिला वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता या उनके सहयोगी कहीं ना कहीं ईसाईयत की चपेट में हैं। जैसे बिहार में तेजस्वी यादव की पत्नी ईसाई है, असम में गौरव गोगोई की पत्नी ईसाई है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बारे में कई तरह की चर्चा है। अलग अलग राज्यों में जाएंगे तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या दोस्ती उन्हीं से की जा रही है जो ऑलरेडी ईसाई हैं या ईसाईयत के नजदीक है। उदाहरण के तौर पे हम फादर पुनैया को ले लेते हैं। फादर पुनैया केरल के वही फादर हैं जिनसे राहुल गांधी मिलने गए थे। ये रहने वाले हैं तमिलनाडु के। फादर पुनैया का एक बयान बेहद वायरल हुआ था, राहुल गांधी वाला नहीं, दूसरा बयान। तमिलनाडु में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया के सामने फादर पुनैया ने कहा था कि हर ईसाई को जूता पहनना चाहिए, इसलिए नहीं कि हमारे पैरों में तकलीफ होती है, बल्कि इसलिए कि भारत जैसे अपवित्र धरती पर जहां लोग ईसाई नहीं बने हैं, उस धरती की मिट्टी हमारे चमड़े से न सटे, हमारे पांव में न सटे, इसलिए हर ईसाई को एक जूता पहनना चाहिए। यह है तर्क उस फादर पुनैया का जिससे राहुल गांधी जाकर मुलाकात करते हैं। अब आते हैं अपने मूल विषय पर, जिसमें मैंने कहा था कि राहुल गांधी का जातिगत जनगणना वाला कार्ड दरअसल प्रोजेक्ट जोशुआ का हिस्सा है। ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में पता लगाया दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने, जो कि अगस्त 2024 में जारी की गई है। इस रिपोर्ट के तहत यह बताया गया है कि हर गांव में एक प्रचारक रहता है
प्रचारक के लिए जरूरी यह है कि उसे 1 साल का कोर्स कराया जाता है किसी चर्च में। उस दौरान उसे बाइबल की शिक्षा दी जाती है और रहना खाना फ्री है। जैसे उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, 2000 रुपए उसे मासिक सैलरी मिलती है। उसका काम किसी को कन्वर्ट करना नहीं है। प्रचारक का काम सिर्फ यह पता लगाना है कि समाज में कौन सा व्यक्ति मुसीबत में है, यानी किसके घर में बीमारी है, किसके लिए आर्थिक संकट का काल चल रहा है। इस तरह समस्याओं को सिर्फ स्टडी करना है और जैसे उसे पता चलता है वो क्या करता है, उसे एक वीडियो दिया जाता है जिसमें ईसाईयत के बारे में। जो इंसान ये वीडियो देख लेता है तो ये प्रचारक ये मान के चलता है कि इसको इंटरेस्ट है। उसके बारे में प्रचारक जानकारी देता है पास्टर को। पास्टर आता है, देखता है वो कि प्रचारक ने जो किया है, जो स्टडी उसकी है, सही है कि नहीं। फिर इलाज के बहाने, शिक्षा देने के बहाने, शादी ब्याह के बहाने पास्टर लेके जाता है। पास्टर की सैलरी महीने की 25 से 30,000 रुपए है, प्लस सारी फैसिलिटी। और अगर एक क्रिश्चियन के यहां शादी कराया किसी दूसरे धर्म को, जैसे कि मान लिया कि कोई आदिवासी है या हिंदू है, अगर वो लड़का या लड़की उसकी क्रिश्चियन के यहां शादी करती है तो पास्टर को मिलते हैं 1500 रुपए। एक कन्वर्ट करने पर पास्टर को मिलते हैं कमीशन के रूप में 2200 रुपए। यह दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। पास्टर के ऊपर आ जाता है फादर। फादर का काम है चर्च बनाना, वो उस जिले का सबसे हेड है और कई पास्टर फादर को रिपोर्ट करते हैं। एक फादर की सैलरी दैनिक भास्कर के अनुसार लाख से 1.25 लाख रुपए महीने होती है। उसका काम यह है कि जो बने हैं लोग क्रिश्चियन, उनको इलाज के नाम पे, पवित्र जल के नाम पे उनको सम्मोहन जाल में बांधे रखे। और फादर को कई जगह लोग देवता का दर्जा भी देते हैं, जहां विकास की किरणें नहीं पहुंची, जहां जागरूकता नहीं पहुंची। और ये इनका स्ट्रक्चर है। अब आपको मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूं। बिहार को कभी ग्रेवयार्ड ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज कहा जाता था, लेकिन हाल ही में एक जगह है, नाम है मखदुमपुर, जहानाबाद जिले में है। वहां दूर दराज के करीब 20,000 लोग एक फादर के पास पहुंच चुके हैं। उन्हें बेरोजगारों को लोन सैंक्शन कराया जा रहा है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। ये उदाहरण ये साबित करने के लिए काफी हैं कि कैसे सरकारी खजाने का दुरुपयोग लोगों को ईसाई बनाने में किया जा रहा है। जैसे उड़ीसा में, उड़ीसा की सरकार कई जगहों पर चर्चों का रिनोवेशन करा रही है लोगों के टैक्स के पैसे से। झारखंड में लोगों को यह कहकर ईसाई बनाया जा रहा है कि अगर तुम ईसाई बनाओगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तुमको मकान दिलवा देंगे। कई जगहों पे, जैसे छत्तीसगढ़ में, जो सरकारी योजनाएं हैं जैसे अनाज देना वगैरह, उसे क्रिश्चियन मिशनरियों ने हथिया लिया है और लोगों को वो अनाज दे रही है, लेकिन उसके बदले ये जोर दे रही है कि तुम पहले ईसाई बनो। तो ये सिर्फ प्राइवेट नहीं है, बल्कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, प्रोजेक्ट जेसुआ। याद रखिए, 2247 नई जातियों को टारगेट किया गया है, उन्हें बनाना है, नई जातियों को पहचान देनी है और फिर उन जातियों को प्रोजेक्ट जेसुआ के तहत ईसाई बनाना है। और आप जातिगत जनगणना की राजनीति समझ गए होंगे। नमस्कार।